अब जो आज हम एक अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लिटरल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ जावा लैंग्वेज आर कॉल्ड लिटरल्स। सर इसका मतलब क्या हुआ, उस पर भी हम आते हैं। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि लिटरल्स आर द वर्ड्स which is used to convert one value type to other value type। एक वैल्यू टाइप को दूसरे वैल्यू टाइप में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। लिटरल्स पहले से बने हुए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को किसी दूसरे टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिटरल्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो दो तरह के इसके काम है। अब देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिटरल्स। इसको ध्यान से समझना, बहुत आसान टॉपिक है बट कई लोगों को पता नहीं इसमें क्यों कंफ्यूजन होता है। जैसे फर्स्ट होता है इंटीजर लिटरल्स। पहले होते हैं इंटीजर लिटरल्स, मतलब जो हमारी इंटीजर वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू जो पॉइंट्स में नहीं होती, जिसे हम बोलते हैं होल नंबर का एक और नाम होता है इंटीग्रल वैल्यू। ये होल नंबर का एक दूसरा नाम है, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो ऐसी वैल्यू जो पॉइंट्स में नहीं होती, उसको जावा में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इंट डेटा टाइप यूज करना पड़ता है, अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा। ए इक्वल टू, और इसके अंदर में केवल इंटीजर वैल्यू मतलब इंटीग्रल वैल्यू को ही असाइन कर सकता हूं, जैसे मैंने दिया 10। तो अगर आप यहाँ पे इंटीजर वगैरह छोड़ो, अगर आप सिंपल एक वैल्यू लिखते हो 10, तो इट इज कंसीडर्ड एज एन इंटीग्रल वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। दूसरा तरीका होती है फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। फ्लोटिंग टाइप लिटरल्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग लिटरल्स वो होते हैं जो डेसिमल वैल्यू को सपोर्ट करते हैं। जो किसके लिए बनाए गए हैं? डेसिमल वैल्यू। ऐसी वैल्यू जो पॉइंट्स में होती है, जैसे मैंने लिखा 12.3, तो इट इज कंसीडर्ड एज अ फ्लोटिंग टाइप रिप्रेजेंटेशन। जावा में अगर आपको कोई भी फ्लोट वैल्यू बनानी है तो उसे आप क्या बनाओगे? ये फ्लोटिंग टाइप लिटरल से, मतलब 12.3 लिखने का तरीका ये है। तीसरा तरीका इसका ये है, तीसरा जो है यहाँ पे वो है कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स किसके लिए बनाए गए हैं? सिंगल वैल्यूज के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए। अब ये सिंगल कैरेक्टर अल्फाबेट्स के भी फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिजिट्स के भी फॉर्म में हो सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर के भी फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब डॉलर, अंडरस्कोर, एट द रेट, हैश, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। पर होंगे कैसे? सिंगल। तो कभी भी जो कैरेक्टर लिटरल्स होते हैं उन्हें सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है हैश, तो हैश को विद इन अ सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करूंगा। या मुझे लिखना है डॉलर, तो मैं यहाँ पे इसे सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करूंगा, सिंगल कैरेक्टर को। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है? सिंगल कोट्स। तो यूजिंग सिंगल कोट्स वी कैन यूज कैरेक्टर लिटरल्स। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन जावा, कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट होता है बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं? ऐसी वैल्यू जो लॉजिकल होती है। लॉजिकल वैल्यूज क्या होती हैं? जिनके आंसर ट्रू या फॉल्स में होते हैं। ऐसी वैल्यू जो या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। इस तरह की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल वैल्यू। तो जावा के अंदर लॉजिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक कीवर्ड दिया गया है ट्रू, सब के सब लोअर केस में, और फॉल्स। ये दो ही आप यूज कर सकते हो, कोई कैपिटल नहीं, कोई स्मॉल नहीं। बट यही चीज पाइथन के अंदर ट्रू फॉल्स रिप्रेजेंट करना है तो इसको टी को कैपिटल करना पड़ेगा, एफ को कैपिटल करना पड़ेगा। और इसी तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है सी प्लस प्लस के अंदर, तो ट्रू के लिए हमें 1 लेना पड़ता है और फॉल्स के लिए 0 लेना पड़ता है। बट जावा के अंदर 0 1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता।
यहां पे आपको फिक्स लेना पड़ेगा ट्रू एंड फॉल्स। यही दो ही रिप्रेजेंटेशन होते हैं बुलियन वैल्यू के। फिफ्थ होता है स्ट्रिंग लिटरल्स, मतलब स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका। स्ट्रिंग लिटरल्स मतलब स्ट्रिंग वैल्यूज क्या होती है, अगर मैं सिंपल बोलूं तो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो अल्फाबेट और नंबर के कॉम्बिनेशन से बनी है, या इसे आप टेक्स्ट वैल्यू भी बोल सकते हो, किसी भी तरह का नाम। तो ये जो होती है, कभी भी टेक्स्ट को डबल कोट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने लिखा रवि त्रिपाठी, तो कभी भी स्ट्रिंग को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो विद इन अ डबल कोट्स आप उसे रिप्रेजेंट करोगे। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल्स। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिटरल इन जावा। और व्हाट इज द मीन्स ऑफ लिटरल? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू। वैल्यू को, जैसे यहां पे सिंगल कोट्स देने की जरूरत नहीं है, बट यहां पे सिंगल कोट्स देने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। और कौन आया? बट यहां पर आपको सिंगल कोट्स देने की जरूरत पड़ेगी। बुलियन के अंदर आप सी प्लस प्लस की तरह 1 और 0 वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स ही मेंशन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे स्ट्रिंग जो लिटरल्स होते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, उसको डबल कोट्स के अंदर पास किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू इन जावा आर कॉल्ड लिटरल्स। बट नोट, there are some literals converter also. In Java, there are some literals in Java which is which is used to convert used to convert used to convert one value one value to other value type other value type। एक वैल्यू को दूसरे टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और व्हाट इज द नेम ऑफ दीज लिटरल्स? एल, एफ एंड डी। ओनली 3, केवल 3 लिटरल्स होते हैं। एल रिप्रेजेंट्स फॉर लॉन्ग, एफ रिप्रेजेंट एफ रिप्रेजेंट्स फॉर फ्लोट एंड डी रिप्रेजेंट्स फॉर डबल। मतलब ये डबल में कन्वर्ट कर सकता है वैल्यू को। अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूं। डबल में कन्वर्ट कर सकता है। तो ओनली 3 लिटरल्स होते हैं जावा के अंदर, जो एक वैल्यू को दूसरे, बाइट्स के लिए नहीं होता, ठीक है, आपका जो शॉर्ट होता है उसके लिए नहीं होता, कैरेक्टर के लिए नहीं होता, स्ट्रिंग के लिए कोई लिटरल नहीं होता। केवल ये 3 ही लिटरल्स होते हैं जावा के अंदर, जो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। मैंने यहाँ पे यूज किया इंटीग्रल वैल्यू, मैंने लिखा 10। तो अगर मैं सिंपली लिख देता हूं 10, तो कंप्यूटर इसे इंट मान के चलता है, मतलब इंटीजर वैल्यू मान के चलता है। जबकि इंटीजर में 4 होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग। ये अभी डेटा टाइप के अंदर पढ़ाऊंगा, बट अभी ये समझो, अगर मैंने सिंपल लिख दिया 10, तो कंप्यूटर इसे इंट मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। बट अगर मैंने लिख दिया 12.3, तो कंप्यूटर इसे फ्लोट नहीं मानेगा, इसे डबल मानेगा। इट इज डिफॉल्ट नेचर इज डबल, नॉट फ्लोट। ध्यान रखना, ये बाइवा का क्वेश्चन है कि अगर मैं फ्लोट टाइप रिप्रेजेंटेशन में मैंने सिंपल एक वैल्यू लिख दी 12.3, मैं अभी इससे एग्जांपल में करके दिखाऊंगा, तो यहां पर ये इसे डबल की तरह कंसीडर करेगा, ना कि फ्लोट की तरह। जबकि ये तो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर की तरह ही रिप्रेजेंट होगा। और ये जो बुलियन है, ये बुलियन की तरह ही कंसीडर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे स्ट्रिंग जो है, ये भी स्ट्रिंग की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एक मेन रोल आता था, इसके बारे में आ रहा था। तो इसका जो डिफॉल्ट एलोकेशन होता है वो डबल होता है, मतलब इसका जो डिफॉल्ट नेचर है। अगर मैंने सिंपली कहीं लिख दिया 12.34, तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट इसे डबल मान के चलेगा, फ्लोट मान के नहीं चलेगा। ध्यान रखना। अभी एक आध एग्जांपल में इसे लेता हूं। बट कभी मुझे जरूरत पड़ गई कि इसको मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? तो अगर मैंने सिंपल कोई वैल्यू लिखी है 12.3, तो डिफॉल्ट नेचर इज डबल, but we need a float representation of this value. Then we have to write 12.3f. So this is considered as float type. अब इसे कंप्यूटर क्या मानने लगेगा? फ्लोट। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा 10, तो डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन इज इंटीजर। पर अगर मैंने लिख दिया 10f, अब कंप्यूटर इसे क्या मानेगा? फ्लोट। और अगर मैंने लिख दिया 10d, तो कंप्यूटर अब इसे क्या कंसीडर करने लगेगा? डबल। समझ में आ रही है बात? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट?
संस्कृति, संस्कृति कोई डाउट है? चलो, भावनी कोई डाउट, आगे बढ़ूं मैं? नो सर। चलो, तो यहां पर ओनली 3 टाइप्स के लिटरल्स जावा के अंदर होते हैं। फर्स्ट इज एल, सेकंड इज एफ एंड थर्ड इज डी। बट कभी कभी वाइवा में ऐसे पूछते हैं कि बाइट्स के लिए लिटरल्स नहीं होता, तो सीधा आंसर होगा नहीं। कैरेक्टर के लिए लिटरल्स नहीं होता, नहीं। कोई भी कैरेक्टर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कोई भी लिटरल पहले से मौजूद नहीं है। ओनली 3 ही ऐसे हैं जो पहले से मौजूद है। तो यहां पे मैंने इस पॉइंट को इसलिए नोट के अंदर डाला है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक पॉइंट अगर और लिखना चाहता हूं तो यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो, देयर आर देयर आर देयर आर नो लिटरल्स फॉर बाइट, शॉर्ट एंड कैरेक्टर। इनके लिए कोई भी कैरेक्टर मौजूद नहीं है, केवल 3 ही है, एल, एफ एंड डी। तो कभी कभी जरूरत पड़ती है इनकी, जब एक आध एग्जांपल आएगा तो फिर से मैं इसको रिवाइज करवाऊंगा। देखो, इस कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज करते हैं। तो लिटरल्स का सिंपल मीनिंग है कि वैल्यू को जावा के अंदर किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में, इसको डबल कोट्स में, और इसको ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू है तो। और इंटीजर और फ्लोट के साथ कोई दिक्कत नहीं है, इसे विदाउट सिंगल कोट्स, विदाउट डबल कोट्स आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। और लिटरल्स के अंदर कुछ ऐसे शब्द भी हैं पहले से बने हुए, जो कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हैं एल, एफ एंड टी। तो दिस इज द लिटरल्स टॉपिक इन जावा।